आज से कुछ साल पहले हमारा एक सपना था। वो सपना यही जन्मा था। वो सपना था भोईवाड़ा के इस विस्तृत भूभाग पर कुछ गगनचुंबी अट्टालिकाओं के निर्माण का, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डिजाइन हो, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग हो, सेफ्टी हो और क्वालिटी हो। हमें खुशी है आपके सहयोग से हम उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। हम मंजिल के बहुत करीब जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जैसा पिछली बार हम सबने बताया था आपको कि क्वालिटी इन जनरल इज सीन एज एन एक्सपेंसिव वेंचर and is not considered a sound business proposal from profit-making consideration. But it is yet to be realized at large that it is not money that brings quality, but the state of mind that is required to achieve it in the field. कहने का मतलब है कि क्वालिटी सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये हमारी सोच से शुरू होती है और हमारी सोच से खत्म होती है। अगर पैसे के बल पर क्वालिटी प्राप्त हो जाती तो शायद क्वालिटी का इतिहास कुछ और होता, लेकिन क्वालिटी के लिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जिसके लिए एल&टी, ईसीसी डिवीजन और हमारी टीम सतत प्रयास कर रही है। उसके अलावा नित्य रोज रोज इनोवेशंस कि हम जो कर रहे हैं उसको और अच्छा कैसे बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी सोच से कैसे शुरू होती है। आपने रामायण देखा होगा। 1988-89 में रामानंद सागर की रामायण सीरियल आई थी। आपने देखा होगा, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, राजगद्दी पर बैठे, खुशी से राजगद्दी पर राज तिलक होने के बाद उन्होंने सबको कुछ न कुछ उपहार देना शुरू किया। अंत में उन्होंने महावीर को, हनुमान जी को एक सोने की माला दी। महावीर ने सोने के माले को के हर दाने को काट काट कर फेंकना शुरू किया। एक दाना लेते थे, उसको काटते थे, फेंक देते थे, फिर दूसरा दाना लेते थे, काट देते थे और फिर फेंक देते थे। फिर भगवान राम ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, वो उनकी सोच से मिलता जुलता है और वो सबक लेने लायक है। उन्होंने बताया कि मुझे इस माले के दाने से क्या मतलब, मुझे सोने से क्या मतलब। मैं इस माले के दाने को काट काट कर देख रहा हूं कि इसमें राम है कि नहीं, इसमें सीता है कि नहीं और इसमें लक्ष्मण है कि नहीं। कहने का मतलब है कि आप दिन भर एक काम करते हैं, शाम को आप काम को समाप्त करते हैं। समाप्त करने के बाद आप पीछे मुड़ के आप उस काम को देखिए कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं, उसमें क्वालिटी के पैरामीटर से काम हुआ है कि नहीं, उसमें सुरक्षा है कि नहीं और अंत में उसमें एल&टी है कि नहीं। दोस्तों, क्वालिटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी सोच में, शिक्षा में, घर में, बाहर, सभी जगह क्वालिटी होनी चाहिए। और हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ की सभ्यता और संस्कृति निराली रही है, जहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर सारी दुनिया लट्टू रही है। चाहे यहाँ के मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो। आप 200, 400, 800 साल पुरानी चीजों को देखिए, आपको अनुमान लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनके जहन में क्वालिटी कैसे थी। सिर्फ क्वालिटी निर्माण में ही नहीं,
बल्कि हमारी पुरानी किताबों को देखिए, चाहे तुलसीदास का रामचरितमानस हो, वाल्मीकि का रामायण हो, कालिदास का मेघदूत, शकुंतलम, ये सारी किताबें हो जो आप पढ़ के यहाँ आए हुए हैं, आपको पता चलेगा कि हमारे लोगों की सोच कैसी थी जबकि वो गरीब थे। उस समय रोशनी नहीं थी, उस समय इंजीनियरिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनकी सोच थी कि नहीं, हमें जो भी बनाना है उत्तम दर्जे का बनाना है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। ये हमारी 8वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उसमें कालिदास भी एक थे। जैसे हमारे व्यास साहब हमारे कामों का जायजा लेते हैं, ऑडिट करते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, राजा के दरबार में जो 9 रत्न थे वो राजा के शासन का ऑडिट करते थे, उनकी जांच पड़ताल करते थे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और राजा को रिपोर्ट करते थे। एक दिन क्या हुआ, विक्रमादित्य सुबह में 4 बजे, उनकी आदत थी 4 बजे स्नान करते थे। स्नान करने के लिए उनके जो दरबार में या राजमहल में जो नवयुवती थी, अब देखिए राजा की सोच कैसी थी, कितने तेज थे और क्वालिटी के प्रति क्या सतर्कता थी। मैं उदाहरण दे, तो सोने के मटके में पानी भरा हुआ मटका था। एक नवयुवती राजा के स्नान घर में उस घड़े को, मटके को लेके जा रही थी। अचानक वो मटका सीढ़ी के रास्ते से गिर गया और जो आवाज करते निकला, टटम टटम टम टटम टटम टम, सीढ़ी के रास्ते से गिरते हुए ऐसा आवाज करते हुए वो मटका गिरा। राजा स्नान करने जा रहे थे, वो सीढ़ी से पास कर रहे थे, उन्होंने उस मटके की आवाज को सुनी। इसको क्वालिटी कहते हैं, सोच कहते हैं। उन्होंने देखा कि यार ये मटका जो है पानी से भरा हुआ है, सोने का मटका है, सीढ़ी के रास्ते से टप्पे से एक आवाज करते हुए गिर रहा है, उस आवाज में लय है, उस आवाज में धुन है। उस आवाज को उन्होंने कैप्चर किया, उस आवाज को उन्होंने मन में याद किया। दूसरे दिन दरबार सजा, सभी दरबारी आए, नवरत्न आए। उन्होंने उस घटना का बगैर जिक्र किए कहा कि आप लोगों को इस शब्द से एक संस्कृत का श्लोक बनाना है जिसका अंतिम वाक्य होगा टटम टटम टम टटम टटम टम। और उन्हें 2 दिन का वक्त दिया। इस घटना के पीछे जाइए, ये मेरे जहन में ये शब्द कैसे आए, और इस पे आप एक संस्कृत का श्लोक बना के लाइए। अभी 9 रत्न थे, सबने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन कालिदास उसमें सबसे तेज थे। उन्होंने इस घटना के पीछे गए, उसकी पृष्ठभूमि जानी, और उन्होंने जो बनाया उसमें मिलता था कि राज्याभिषेक मध्विवल आया, हस्ताच्युतो हेम घटो जीवत्या, सोपान मार्गे चकरोति शब्दम टटम टटम टम टटम टटम टम। अर्थात राजा के स्नान करने के लिए एक नवयुवती जो राजा के दरबार में काम करती है, वो सीढ़ी के रास्ते से मटके को लेके जा रही थी। मटका जो था पानी से भरा हुआ था, मटका गिर पड़ा और ये आवाज करते गिरा। लास्ट में मैंने बताया टटम टटम टम। और कालिदास को इसका पुरस्कार मिला। कहने का मतलब है दोस्तों, क्वालिटी सोच से शुरू होती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक लाइन है, जिसकी मिट्टी से पैदा हुए हम, कर्ज मिट्टी का हम हो चुका है। हम इस धरती में पैदा हुए हैं, इस धरती का हमको कर चुका है। हम LNT में काम करते हैं, LNT का हमको कर चुका है। क्योंकि हमारे बच्चों का दूध, हमारे बच्चों का रोटी, हमारे घरों में चूल्हा यहीं से जलता है। वो लगन होनी चाहिए, वो पैशन होनी चाहिए, वो निष्ठा होनी चाहिए। क्वालिटी किसी के बताने से नहीं होता, क्वालिटी आपकी सोच से शुरू होती है। हम आपके पीछे पड़ेंगे, उससे क्वालिटी नहीं आएगी जब तक आप में वो लगन, वो उत्साह, वो जिम्मेदारी, वो निष्ठा, वो कर्तव्य भावना पैदा नहीं होगी। ये बुक में जो लिखी हुई है या व्यास साहब जो आपको चेकलिस्ट बनाते हैं, इसी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी के लिए हम सबको जागना है,
और इस बात को याद रखना है कि इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, ताकि मरने के बाद क्षितिजल पावक गगन संविदा रचित पंच तत्व से रचित यह शरीर मिट्टी में मिले और ये मिट्टी हमसे पूछे कि तूने हमारे लिए क्या किया, तो हम सीना तान के कहें कि मुझ पर तुम्हारा कर्ज था, मैंने चुका दिया। धन्यवाद।